हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है मैकेनिकल थर्ड सेम स्टूडेंट्स के लिए BTEC बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर जो हम चैप्टर नंबर 7 है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हमने लास्ट वीडियो में करवाई थी, आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम। तो हमारा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है क्या है, इसके अंदर एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 5 horse power having efficiency 85% is used for 8 hours. If the electrical energy cost is 0.75 per unit, find the cost using motor। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर है 5 हॉर्स पावर की, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 85% है, जो 8 आवर्स के लिए यूज की जा रही है। फिर कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट जो है 0.75 पर यूनिट है, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर को 8 आवर्स के लिए यूज करने के लिए आपको क्या कॉस्ट पे करनी है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम सबसे पहले बताए थे कि जो गिवन्स डाटा है सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, मोटर की रेटिंग कितनी है 5 horse पावर, यानी जो आउटपुट है मोटर की, आउटपुट पावर क्या है मोटर की 5 horse पावर, क्या है 5 horse पावर। ठीक है, अब जो हॉर्स पावर है इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, वाट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी उसके हमने सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है उसके लिए हम उसकी यूनिट का पता होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज है हमारे कौन से यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है किलोवाट आवर, क्या है किलोवाट आवर। तो इस हॉर्स पावर को हम क्या करेंगे वाट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होगा ये 5 × 735.5 5 × 735.5 कितना आएगा 5 3677.5 वाट, कितना है 3677.5 वाट। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए आपको एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है इसकी 85%, कितनी है 85%, यानी कि 0.85। एफिशिएंसी कितनी है इसकी 85%, यानी कि 0.85। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां से इनपुट कितनी आएगी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। तो इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कितनी है 3677.5, एफिशिएंसी कितनी है 0.85, एफिशिएंसी कितनी है 0.85। तो इनपुट क्या आई हमारे पास, इनपुट क्या आई भाई, ये आई लगभग 4325। इनपुट क्या है हमारे पास 4325। ओके, सबसे पहले हमने क्या बताया कि न्यूमेरिकल में जो गिवन टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। तो सबसे
5 हॉर्स पावर। अब जो हॉर्स पावर है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आवर। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि एक हॉर्स पावर में कितने वोल्ट होते हैं, 735.5 वोल्ट होते हैं। इसको हमने कन्वर्ट किया 5 हॉर्स पावर को वोल्ट में कन्वर्ट किया, क्या आया 3677.5 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखिए वो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, 85%, 85% यानी कि 0.85। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ से इनपुट क्या आएगी, आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। तो इनपुट क्या है हमारे पास 3677.5 अपॉन 0.85 यानी 4325। ये क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी आ गई, इनपुट पावर आ गई। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम जो पावर है इसकी वो क्या हो गई 4325 वॉट, 4325 वॉट। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट चीज कितने टाइम के लिए यूज की जाती है, 8 घंटे के लिए। कितने टाइम के लिए, 8 आवर्स के लिए। तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगी, क्या थी, किलोवाट आवर थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी 4325 into 8, 4325 into 8, लेकिन ये 4325 into 8 क्या होगा आपका, वाट आवर। हमने क्या करना है, किलोवाट आवर, हमें क्या करना है, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा लगभग 34.5 किलोवाट, क्या है ना 34.5 किलोवाट आवर। ओके, अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये आ गया आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ये क्या आ गया आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी जो कॉस्ट वो क्या है 0.75 पर यूनिट। आपके पास यूनिट क्या है 34.5, 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है 0.75। तो हमें जब टोटल कॉस्ट बता रही है कि आपको मोटर रन करने के लिए टोटल क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखो ये 1 यूनिट का चार्ज कितना है 0.75, 1 यूनिट का चार्ज क्या है 0.75। हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है 34.5। तो टोटल जो कॉस्ट क्या होगी, इस 0.75 को हम क्या करेंगे 34.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आज टोटल यूनिट क्या है आपके पास 34.5, 1 यूनिट का चार्ज कितना है 0.75। तो टोटल चार्ज कितना होगा 0.75 को 34.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा 25.80 क्या टोटल चार्ज कितना होगा आपके पास 25.8। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या कहना है कि 60 वॉट 230 वॉट लैंप, अनदर 60 वॉट 250 वोल्ट लैंप। ठीक है, दो लैंप है, लैंप फर्स्ट लैंप सेकंड, दो लैंप दे रखे हैं, एक 60 वॉट 220 वोल्ट का, एक 60 वॉट 250 वोल्ट का। ठीक है, हमें बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई इसके अंदर लैंप फर्स्ट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम पहले। तो लैंप फर्स्ट का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या गिवन है इसके अंदर
वॉट वोल्ट किसकी यूनिट है, पावर की, और वोल्ट वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्टेज की। यानी कि हमें पावर और वोल्टेज गिवन है। तो पावर अगर हमें गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो पावर के फॉर्मूले से हम उसको राइट करेंगे। पावर के तीन फॉर्मूले कौन कौन होता है, भाई P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R एंड P इक्वल टू I स्क्वायर। ओके, निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। हमें बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है दोनों में। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इसमें से किस फॉर्मूले को पिकअप करेंगे जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो हमारे पास। तो रेजिस्टेंस हमारे पास किसमें है, इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो गिवन टर्म है उसमें हमारे पास क्या है, इसके अंदर तो वोल्टेज है, इसके अंदर करंट है। तो गिवन टर्म में हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, करंट है। गिवन टर्म में हमारे पास क्या है, वोल्टेज। तो हम किस फॉर्मूले को पिकअप करेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो लेंथ वन के लिए हम R1 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लेंथ वन के लिए R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ वन के लिए R1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 230, यानी कि 230 इंटू 230, क्योंकि V1 का स्क्वायर है। 230 इंटू 230 अपॉन P1। पावर कितनी है हमारे पास, 60, कितनी है, 60। ये क्या है हमारे पास, R1। सेकंड निकालने हम लेंथ 2 के लिए R2, लेंथ 2 के लिए R2, लेंथ 2 के लिए R2 क्या होगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2। ये जो 2 और 1 है ये लेंथ 1 और लेंथ 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 यहाँ पे 2 के लिए, V1 और 2 किसके लिए है, लेंथ 1 के लिए और लेंथ 2 के लिए। तो V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 250। V2 की वैल्यू कितनी है, 250, 250 इंटू 250। P2 की वैल्यू कितनी है, 60 डिवाइड बाय 60, ठीक है। ये आपके पास R1 की वैल्यू है, ये आपके पास R2 की वैल्यू है। अब देखिए हमें क्या बताना है कि कौन से लेंथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन से लेंथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास दो वैल्यू है। इनको आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखिए जो इनका डोमिनेटर है तो उनका वो क्या है आपका 60, जिनकी नीचे वाली जो टर्म है दोनों की क्या है 60। सेम टर्म है नीचे, तो नीचे दोनों में क्या है, सेम टर्म है। अब जो ज्यादा वैल्यू है, जो वैल्यू ज्यादा है वो किसकी आएगी, अगर नीचे टर्म सेम है तो वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी, जिसकी टर्म ऊपर बड़ी होगी, जिसकी टर्म ऊपर बड़ी होगी। तो यहाँ पर कितना है 230, 230, यहाँ पर कितना है 250, 250। नीचे टर्म दोनों में सेम है, लेकिन इसके अंदर जो है, जो आपका 250 है इसके अंदर क्या है 230 है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जो ये क्या है R2 है, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, लेंथ सेकंड का, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ सेकंड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास an iron takes 5 ampere at 250 volt. An iron takes 5 ampere at 250 volt. Its power rating is, क्या पूछ रहा है, its power rating is, इसकी पावर रेटिंग क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक आयरन है जो 5 एम्पीयर ड्रा कर दिया है 250 वोल्ट पे, तो इसकी जो पावर रेटिंग है वो क्या होगी। तो पावर रेटिंग बनानी है P। तो सबसे पहले P के जो फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। P इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया हमने, P
y square upon sorry I square r, p is equal to v square upon r, p is equal to v square upon r। पावर रेटिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला पिकअप करेंगे, जिसके अंदर जी हम ये देखेंगे कि हमें जो गिवन टर्म है वो इनमें से किसमें लाई कर रही है, इनमें से किसमें लाई कर रही है। तो हमें क्या डायरेक्ट है 5 a क्या है एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है करंट की, एम्पियर किसकी यूनिट है करंट की, ठीक है। सेकंड टर्म क्या करेंगे हमें 250 वोल्ट, तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है वोल्टेज, किसकी है वोल्टेज की। तो हमें क्या डायरेक्ट है करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज हमारे किस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे P is equal to VI, P is equal to VI, ओके। तो पावर रेटिंग कितनी आएगी इसकी, P is equal to V की वैल्यू कितनी है 250, I की वैल्यू कितनी है 5, तो P is equal to कितना होगा भाई 500 1250 वाट, 1250 वाट, या हम कह सकते हैं P is equal to 1.250 कितनी है P is equal to 1.250 किलो, ओके। नेक्स्ट हमने बात करी कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 into 10 to power 5। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 into 10 to power 5 जूल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, कुछ कॉमन सी टर्म है इसके अंदर 4-5, तो वो बताएंगे हम। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका होता है एग्जाम्स के अंदर, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, 1 किलोवाट आवर में 36 into 10 to power 5 जूल होते हैं, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4186। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 into 10 to power 5 जूल, और 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4186, 4186। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी कैलोरी होंगे, 1 किलोवाट आवर में कितने कैलोरी होंगे। तो 1 किलोवाट आवर में कितने कैलोरी होंगे भाई, 1 किलोवाट आवर में कितने कैलोरी होंगे आपके 1 किलोवाट आवर में 36 into 10 to power 5 upon 4186, 36 into 10 to power 5 अपॉन 4186। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 into 10 to power 5 जूल्स, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं 4186 जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल कितने कैलोरी होंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 into 10 to power 5 अपॉन 4186, ये होगा लगभग 840 किलो कैलोरी। कितना होगा 860 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी, ओके। नेक्स्ट है जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है, जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर आपकी स्किन वेट है, वेट स्किन है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, और अगर ड्राई स्किन है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, तो इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो बॉडी जो स्किन है वो वेट स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, कि वेट स्किन है या ड्राई स्किन है। तो जो ड्राई स्किन है उसका जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 10 to power 5 ओम होता है, 10 to power 5 ओम होता है, ठीक है। और अगर वेट आपकी स्किन वेट